चलिए बात करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर की। संगठन सृजन बैठक पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। ऑब्जर्वर्स की 1-to-1 मीटिंग हुई है, रंधावा ने कहा है, और अब राहुल और खड़गे को लिस्ट भेजी जाएगी। अभी पंजाब और अन्य राज्यों पर काम चल रहा है, इनके बाद जल्द राजस्थान की लिस्ट आएगी। किसी भी जिले में बाहर का व्यक्ति जिला अध्यक्ष नहीं होगा, जिले का लोकल व्यक्ति ही जिला अध्यक्ष बनेगा। राजस्थान के जिलाध्यक्षों के नामों का जल्द ऐलान होगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो मीटिंग हुई है उसके बाद से संगठन सृजन जो बैठक हुई है उस पर उन्होंने ये बड़ा स्टेटमेंट पास किया है। बुलाकर और 1-1 मीटिंग हुई है और उनके सजेशन लिए हैं कि क्या करना चाहिए और ग्रास रूट से कैसे हम कांग्रेस को ऊपर लेकर जाएंगे और कंसेंसस कैसे बनेगा और हर कास्ट को उनका कहाँ जो उनके आता है वो हम उसका पूरा किया है और जल्दी ये खड़गे जी और राहुल जी के पास लिस्ट जाएगी और रिलीज हो जाएगी। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? देखिए अभी पंजाब भी है, अभी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो पहले पंजाब का तो हो गया है, अब पंजाब का होगा, अब हमारी मीटिंग होगी और बहुत जल्दी आपने देखा कि जब वो ऑब्जर्वर्स जाकर आए हैं इमीडिएटली हमें बुला लिया और सभी लीडर्स के सजेशन आज हो गए हैं जो जल्दी लिस्ट आ जाएगी। सर कुछ विवाद नाम सामने आए हैं? कोई विवाद नाम नहीं आपके पास है तो वो आप मेरे को बता दीजिए, वो हम क्लियर कर देंगे। कि जो नए जिले बने हैं, कई लोग जो जिले के निवासी नहीं है लेकिन उन्होंने दूसरे ऐसा कोई नहीं है। देखिए कोई बाहर का आदमी कहीं भी नहीं आएगा, उसी डिस्ट्रिक्ट का आएगा और वहीं उनको किया जाएगा एडजस्ट। ऐसी कोई बात नहीं और एक भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नाम नहीं आया कि ये बाहर का आदमी है, ये कहाँ का आदमी है, उसी डिस्ट्रिक्ट का लोकल जो है उनको ही हम कर। खड़गे साहब में राहुल गांधी ने बड़ा स्टेप उठाया है कि कार्यकर्ताओं की और स्थानीय नेताओं की राय लेकर के अध्यक्ष बने, पंचायती नहीं करें, दबाव नहीं देने पर्यवेक्षकों को भी या स्थानीय नेताओं को भी कि आपको वहाँ किस उम्मीदवार के लिए आपको समर्थन करना चाहिए, वो भी नहीं किया हम लोग। दिल्ली में एक तरफ राजस्थान के पर्यवेक्षकों से 1-to-1 फीडबैक लिया गया, लेकिन इस बीच जयपुर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर बड़ा बयान देकर संगठन सृजन अभियान की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए। अशोक गहलोत का कहना है कि जिलाध्यक्ष का चयन राहुल गांधी के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, न कि सिफारिशों से। अभी पंचायती नहीं करें, दबाव नहीं देने पर्यवेक्षकों को भी या स्थानीय नेताओं को भी कि आपको वहाँ किस उम्मीदवार के लिए आपको समर्थन करना चाहिए, वो भी नहीं किया हम लोग। जो प्रवेश चल रही है कैंडिडेट जो बाहर से आए हमारे पर्यवेक्षक, वो और स्थानीय लोग मिलकर के राय लें सबकी और वो फिर जो लिस्ट बना के देंगे ना पैनल, उसमें भी पूरा प्रोसेस की जाएगी। ये आज किया जा रहा, आज ये राजस्थान की बारी है, कल छत्तीसगढ़ हुआ था, तो ये प्रोसेस मैं समझता हूँ प्रॉपर होना चाहिए। हालांकि जिलाध्यक्षों के चयन का अंतिम फैसला राहुल गांधी को लेना है, जिसको लेकर दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और चेयरमैन सेंथिल कुमार भी मौजूद रहे। 150 जिलाध्यक्षों की सूची अब राहुल गांधी के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। दिल्ली के अंदर जो लोग लॉबिंग की कोशिश कर रहे हैं या फिर सिफारिशें लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अशोक गहलोत का कहना। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग अपने लोगों को वहां पर जिलाध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसी कोशिशें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने एक फॉर्मेट तय किया है। उस फॉर्मेट के मुताबिक जो भी मजबूत कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो से चुन करके ऊपर आ रहा है, उसे जिलाध्यक्ष बनने का मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस में ये पहली बार नहीं जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर मतभेद सतह पर आए हों, लेकिन दिल्ली में फीडबैक और जयपुर में बयानबाजी ने साफ कर दिखाया है कि राजस्थान कांग्रेस में शक्ति संतुलन की रस्साकशी अभी बाकी है। अब निगाहें राहुल गांधी की मंजूरी पर हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर वो कौन लोग हैं जो दिल्ली जाकर सिफारिश कर रहे हैं।
गहलोत का वहां शरीक ना होकर के यहां आना और चयन प्रक्रिया में किसी के दखल ना देने का सवाल उठाना अपने आप में बड़ा बयान है। फिलहाल प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस की जो प्रक्रिया है वो जारी है। 3000 से ज्यादा लोग 50 जिलों के अंदर जिला अध्यक्ष बनने के लिए दावेदारी कर चुके थे, जिनमें से छटनी होते होते 300 लोगों के नाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें से 150 लोग छटने के बाद में करीब 150 लोगों के नाम ही राहुल गांधी के पास पहुंचेंगे। अब देखना यह होगा कि अशोक गहलोत के इस बयान के बाद में जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया में किसी तरह का दबाव रहता है या फिर बिना किसी दबाव के निष्पक्ष लोगों को मौका मिलता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए बात करते हैं सीधे बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां 2 ग्राम विकास अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। 5 साल से अधिक समय से ड्यूटी पर ये अनुपस्थित थे, यानी कि 5 साल से वो ड्यूटी पर गए ही नहीं थे। पांचों पंचायत समिति में कार्यरत थे। ग्राम विकास अधिकारी रमेश ओझा और गिरधारी स्वामी को अब बर्खास्त कर दिया गया है। सीओ जिला परिषद सोहन लाल ने यह आदेश जारी किया है, इसलिए इनको बर्खास्त किया गया है। 2 जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गया ये ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे। पांचों पंचायत समिति में ये कार्यरत थे। ग्राम विकास अधिकारी रमेश ओझा को बर्खास्त किया गया है और गिरधारी स्वामी को बर्खास्त किया गया है, और ये बड़ा एक्शन लिया गया है सीओ जिला परिषद सोहन लाल के द्वारा, जिन्होंने ये आदेश जारी किया। और बीकानेर से बड़ी खबर है, समर्थन मूल्य के लाभ के लिए फर्जी गिरदावरी का बड़ा खेल सामने आया है। जिले में सूखी जमीन को गिरदावरी में सिंचित बनाया और श्री डूंगरगढ़ में फर्जी गिरदावरी पर प्रशासन अब अलर्ट नजर आ रहा है। एसडीएम शुभम शर्मा खेतों में पहुंचे हैं। तहसीलदार सहित अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया है। पटवारियों और व्यापारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। दूसरी फसल के स्थान पर मूंगफली की फसल दिखाई गई। समर्थन मूल्य में मूंगफली के भाव ज्यादा हैं, इसीलिए दूसरी फसल की जगह पे मूंगफली की फसल दिखाई गई है। किसानों को खरीद के टोकन नहीं मिल रहे हैं। सरकार की अब सरकार इस पूरे मसले पर, पूरे मामले पर अलर्ट नजर आ रही है। तो समर्थन मूल्य के लाभ के लिए फर्जी गिरदावरी का खेल जो है वो खत्म हो चुका है। जिलों में सूखी जमीन को गिरदावरी में सिंचित बनाया गया। श्री डूंगरगढ़ में फर्जी गिरदावरी पर प्रशासन अलर्ट हुआ है। एसडीएम ने तहसीलदार के साथ औचक निरीक्षण किया। पटवारियों और व्यापारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप है। और चलिए सीधे बात अब करते हैं अंता उपचुनाव की। एक्शन में बीजेपी साफ तौर पर नजर आ रही है। अंता उपचुनाव को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति घोषित कर दी गई है। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और साथ ही जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया है। आज अंता दौरे पर चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह रहेंगे, जहां चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रसार में पूरी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अंता विधानसभा के आधा दर्जन गांवों का दौरा भी करेंगे। उन आधा दर्जन गांवों का जिसपे आज सांसद जो और चुनाव प्रभारी बनाए गए दुष्यंत सिंह, वो गांव दौरा करेंगे, जिसके नाम है कोयला, मांगरोल, सीसवाली क्षेत्र में उनकी बैठकें भी होंगी और जमीनी जो हकीकत है वो जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा सांसद दुष्यंत सिंह के क्षेत्र में आता है। अंता 10 साल से इनका यहाँ पर कब्जा माना जाता है। वसुंधरा राजे का अब तो सांसद भी हैं दुष्यंत सिंह, उनके बेटे। तो अंता सीट उनके कब्जे में ही एक तरह से आ रही है। और जिस तरह से प्रचार प्रसार जिस तरह धुआंधार तरीके से बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, इस बार अंता का रण जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, क्योंकि एक तरफ मोरपाल सुमन बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया और तीसरे प्रत्याशी हैं निर्दलीय प्रत्याशी रमेश मीणा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विपिन, भले ही बीजेपी ने प्रत्याशी लेट उतारा हो, लेकिन अब प्रचार प्रसार और या फिर चुनाव समिति बनाने में बिल्कुल भी लेट लतीफी नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भाजपा पार्टी सक्रिय हुई है टिकट के बाद, वो वाकई में जो है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र भी है बीजेपी का, पूर्व में भी यहाँ से जो है बीजेपी विधायक रहे हैं और जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है सांसद दुष्यंत सिंह, बारा झालावाड़ के 5वीं बार लगातार सांसद है, राजस्थान के
सबसे सीनियर सांसद है और उन्हीं को इस चुनाव का जिम्मा दिया गया है। एक पूरी टीम बनाई गई है उनके नेतृत्व में जो इस पूरे चुनाव के, क्योंकि एक लंबी जो है अनुभव भी है उनको, लगातार 5 चुनाव उनके, और उन 5 चुनाव जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो उनकी माँ भी हैं उनके, तो 10 चुनाव लगातार जीतने का अनुभव इन विधानसभाओं में 12 झालावाड़ के, और अंता से एक विशेष लगाव भी है उनका लोगों से, घर घर उनकी पहचान है लोगों की। और तो ऐसे में जो है वो कह सकते हैं कि एक बड़ा दाव बीजेपी का दुष्यंत सिंह के नाम का, क्योंकि जिस तरह की पकड़ है परिवार की और उनकी और लोगों के बीच में, तो इसलिए जो है भाजपा ने सोच समझकर सांसद दुष्यंत सिंह को इसका प्रभारी बनाया। और देखिए रात को प्रभारी की घोषणा हुई, चुनाव प्रभारी की, और आज दुष्यंत सिंह जो है कुछ देर में अभी जनता के बीच होंगे। अंता में आज कोयला, मांगरोल के कुछ क्षेत्रों में और सीसवाली में रात को वो जो है चुनाव बैठकें करेंगे, कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात करेंगे और एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरह इस चुनाव में जो है जीत भाजपा हासिल करे। इसी को लेकर हो चर्चाएं वो करेंगे। हालांकि दावे जो है दोनों पार्टियों के हैं। स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने भी जारी करी है, लेकिन कांग्रेस भी अब जो है, क्योंकि नाम वापसी का भी देखिए 27 तारीख को नाम वापसी हो जाएगी, यानी कल शाम तक तय हो जाएगा कि इन 20 प्रत्याशियों में से क्या कोई नाम वापस लेता है। तो उसके बाद जो है पूरा खाका बनकर है वो जनता के और वोटरों के बीच होगा, किस तरह किस को लोग जो है चाहेंगे मतदान कर सकेंगे। हाँ। तो चुनाव प्रचार जो है वो कल शाम से कह सकते हैं, मतलब 28 तारीख सुबह से एक घमासान जो है अंता का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर अंता उपचुनाव को लेकर सियासत भी गर्म है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर गुड गवर्नेंस की कमी का आरोप लगाया है, तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अंता सीट अब कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी और तीखी टक्कर का मैदान बन चुकी है। इस बार जबरदस्ती कांग्रेस ने कौन जीतेगा अंताकरण, तेज हुआ वार पलटवार, जीत का दावा करते दिग्गज। अंता चुनाव तो घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होना है, लेकिन नेताओं के बयानबाजी से लगने लगा है कि जैसे नतीजा आ चुका है। दरअसल बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दिग्गज जीत का दावा करने में लगे हैं। जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अंता सीट पर जीत का दावा करते हुए आरोप लगाए कि सरकार से गुड गवर्नेंस नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ी है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया तो उसका जवाब दिया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। चोर लुटेरे जो भाटा पत्थर सब रेत सब खा गए, वो क्या हमले बोलेंगे। वहां तो जो हमारा प्रत्याशी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है ना, वो ऐसा है कि एक तरह से भ्रष्टाचारियों की गैंग का सरगना है, ऐसा लगता है। इसलिए अंता की जनता सब जानती है कि अब ऐसे लुटेरों को वोट नहीं देना। अंता चुनाव तो घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। चुनाव जीतेगी और जीतना भी चाहिए। एक अनुभवी व्यक्ति को हमने खड़ा किया है, वो जीतेगा तो चाहे वो विपक्ष में भी है, सरकार में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव जीतेंगे तो सरकार की आंखें खुलेगी। आज जो अंधेरा छा गया राजस्थान के अंदर, विकास ठप हो रहा है, हमारी स्कीमों को रोक रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी अंता सीट पर जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो हमारा कैंडिडेट जीतेगा। कैसे थोड़ा एक लाइन। निश्चित रूप से जीतेगा। अंता विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमट गया है। गहलोत के गुड गवर्नेंस वाले सवाल और दिलावर के भ्रष्टाचार वाले हमले ने राज्य की सियासत को और धार दे दी है। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।